अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के बारे में, अहम खबर के बारे में, जो कि काफी अहम अपडेट है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने स्पेन की नेशनलिटी जमा करवाई है और इसके साथ साथ जो जमा करवाना चाहते हैं उसके बारे में कुछ नए दादोशुमार हुकूमत की तरफ से भी जारी किए गए हैं। उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत का नई राहत देने का ऐलान, काफी अहम अपडेट है। खास तौर पे वो लोग जो अजूदा ले रहे हैं या लगवाना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद घर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल, आप एक घर में रह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही प्रोपिटारियो आपको कह रहा है कि आप मेरे घर को खाली कर दें, तो इस सूरत में आपके पास क्या ऑप्शन है। ये कुछ दोस्तों के साथ मसले मसाइल बने थे, उन्होंने कौन से ऑप्शन इस्तेमाल किए और कौन सा अहम एक चीज है जो आपने करनी है, लाजमी करनी है अगर आप प्रॉब्लम में नहीं आना चाहते। तो इस पे काफी अहम मालूमात है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। और कुछ दोस्तों ने ये अपनी सिचुएशन बयान भी की है, इस तरह से उनकी हेल्प भी हो जाएगी। और आने वाले वक्त में अगर आपके साथ कुछ ऐसा मसला होता है तो आप भी इस तरीके को अपना सकते हैं। उसके बाद रोमानिया के बारे में दोस्तों की कमेंट आए हैं कि रोमानिया से अब कौन कौन ट्रेवल कर सकता है शेंजन स्टेट्स की जानब। क्या तमाम लोग जिस तरह दूसरे ममालिक से शेंजन से बस में या टैक्सी में बैठ के ट्रेवल करते हैं, क्या रोमानिया से भी कर सकते हैं? इस पे बात करेंगे। काफी अहम अपडेट है वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन सा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। आपको जो स्पेन हुकूमत ने नई राहत देने का ऐलान किया है उसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन जो नेशनलिटी है इसके बारे में ताजा तरीन अपडेट क्या है। उससे पहले आपको बताता चलूं कि जैसे आपने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, पहला लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा। वहां पे मैं डेली वो न्यूज जो मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ पे मैं शेयर करूं, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि वो काफी अहम है और मुख्तलिफ हुकूमत की अनाउंसमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानब से, जैसे पुलिसिया नेशनल है या स्पेन की हुकूमत की जो मेन वेबसाइट्स है वहां पे कुछ अहम अपडेट्स जारी वो करते हैं, वो मैं वहां पे शाया कर देता हूं, वहां पे मैं छोड़ देता हूं, वहां पे आप जाके रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अहम वीडियोस और अहम इन्फॉर्मेटिव वीडियो वहां पे मैं शेयर करता हूं, तो वहां पे जाके आप उनको भी वॉच कर सकते हैं और न्यूज से भी फायदा उठा सकते हैं। और उस चैनल को लाजमी तौर पे फॉलो भी करें ताकि आपको मजीद आने वाली अपडेट्स भी वहां पे आपके व्हाट्सएप पे पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी के बारे में अहम अपडेट क्या है। असल में कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो कि काफी अरसे से आ रही थी, लेकिन अभी स्पेन की हुकूमत की तरफ से दादोशुमार जो है वो सामने आए हैं। उसमें एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है जिसका समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है आपका करैक्टर सर्टिफिकेट। करैक्टर सर्टिफिकेट आपका स्पेन का हो, करैक्टर सर्टिफिकेट आपकी होम कंट्री का हो, आपका कोई भी लेन देन, कोई भी मसले मसाइल जो पुलिस के साथ हैं, कोई भी किसी तरह के भी केस जो आपके पास्ट में आप पे हुए हैं या अभी कंटिन्यूसली अदालत में कोर्ट में आपके केस चल रहे हैं, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सख्ती जो है बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिन लोगों की नेशनलिटी को रोका गया या रिजेक्ट किया गया है उनमें से अक्सरियत वही लोग हैं जिन पे केसेस हैं। यहाँ पे एक और अहम अपडेट ये भी है कि खास तौर पे पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उसकी मेन वजूहात क्या है? उसकी मेन वजूहात ये हैं कि एक तो करैक्टर सर्टिफिकेट में कुछ ऐसी चीजें निकली हैं जिससे इनको शक बढ़ा है कि ये जो करैक्टर सर्टिफिकेट अपनी होम कंट्री का बनवा के मंगवाते हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है वो फ्रॉड करते हैं और कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते हैं। उसकी बड़ी एग्जांपल इस तरह आई हैं कि कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे जिनकी मुखबरियां हुई, जिन्होंने बाद में जो है वो नेशनलिटियां ली, यहाँ के पेपर लिए और करैक्टर सर्टिफिकेट भी दिए, और खुद हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरपोल के लिए अप्रोच करके यहाँ से वो लोग वापस लेके गए। तो इस तरह से इनको मालूम हुआ कि ये जो करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं इनकी अपनी हुकूमतें इन लोगों को पकड़ने के लिए पीछे लगी हुई हैं। ये करैक्टर सर्टिफिकेट किस तरह से बनवा लेते हैं, तो ये सारी चीजें जो है इनके इल्म में आती जा रही हैं और ये सख्ती बढ़ती जा रही है। उसके
साथ साथ मैंने कई वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया था कि सोशल मीडिया पे जब आप बैठते हैं तो वहां पे भी एहतियात करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी से बाज रहें जो इनके आइन के और इनके कानून के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर वहां पे आप एक कमेंट भी कर देते हैं तो वो भी आपके गले पड़ सकता है, तो इस वजह से वो भी आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि अब मिनिस्ट्री ऑफ खुस्तीसिया जो है ये खास तौर पर जो इंटरपोल, जो यूरोपोल है, जो कि यूरोपीय यूनियन की एक पुलिस है, उसकी जो इंटरपोल इंटरनेशनल है, इसके साथ साथ जो साइबर क्राइम का इनका अपना डिपार्टमेंट है, उसके बाद सीक्रेट पुलिस जो है, ग्वार्डिया उर्बाना है, ये सारी पुलिस जो है पुलिसिया नेशनल है, इनसे रिपोर्टें तलब करती है। उसके बाद अब नेशनलिटीज को पास किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े अदाद-ओ-शुमार ऐसे हैं जिससे ये पता चलता है कि ईयर टू ईयर जो है पाकिस्तानियों की नेशनलिटी जो है वो ज्यादा रिजेक्ट होना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजूहात मेन जो है वो यही सामने आ रही हैं। इस वजह से आने वाले वक्त में उस वक्त तक आप अपने फाइल को सबमिट ना करवाएं जब तक आप बिल्कुल अपने आप को क्लियर नहीं पाते। आपने अपनी होम कंट्री के जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो तो आपके पास होगा, स्पेन का भी पहले सर्टिफिकेट आपने निकलवाएं, चेक करें। अगर आपको कोई डाउट है, आप पे कभी कोई केस था और अगर नहीं था फिर भी आपने उसको सारी चीजों को चेक करने के बाद अपनी फाइल को सबमिट करवाना है। ये बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि बाद में आपका टाइम भी जाया होता है, आपका पैसा भी जाया होता है, आपके इमोशंस भी खराब होते हैं और आपको प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से ये सारी चीजें जो है आपने साथ लेके चलनी है अगर आप आने वाले वक्त में परेशानी से बचना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन हुकूमत है कि नई रायत देने का ऐलान, जो कि काफी अच्छी रायत समझी जा रही है और काफी अच्छी अपडेट हुकूमत की तरफ से आई है। आपको पता होगा कि इंग्रेसो मिनिमा विटाल इस वक्त जो है वो स्पेन की एक बड़ी इमदाद बन चुकी है। अंग्रेसो मिनिमा विटाल का कोरोना के दौरान जो है वो आगाज हुआ था, इससे तकरीबन जो है वो लाखों की फैमिली जो है वो फायदा उठा रही हैं। इस अमदाद से आने डे बाई डे जो हुकूमत है उसमें नई चीजें ऐड करती जा रही है, जिससे इंग्रेसो मिनिमा विटाल लेने वालों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अभी कार्गो दी इखुस के बारे में आपको मैंने बताया था कि 2026 की ये पहली छमाही में जो है बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो भी कानून पास हो जाएगा और वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी इंग्रेसो मिनिमा विटाल के बारे में हुकूमत ने काफी एक अच्छी अपडेट दी है, जिसका मैं लिंक नंबर 1 आपको नीचे दे रहा हूं, जिसको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। ये अच्छी जो अहम अपडेट है वो ये है कि अभी अगर आप इंग्रेसो मिनिमा विटाल लगवाते हैं तो इससे आप मजीद फायदे उठा सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर आपके पास तरखेता नमरोसा है, चाहे खनराल हो या स्पेसियाल हो, तो आप बहुत सारे तासुर से बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्कूलों में रायत मिलती है, आपको जो है वो पुलिसिया नेशनल में आपके कार्ड दनी या नी एक्सपायर हो चुके हैं, आप बनवाने जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कास्ट आपके बन जाते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपको डिस्काउंट मिलता है। आपको सिंधा की तरफ से 100 खनराल पे और 200 स्पेसियाल पे अगर आपका आलता चल रहा हो तो वो मिलता है पर मंथ। तो इस तरह के मुख्तलिफ बेनिफिट्स है जो आप तरखेता नमरोसा पे लेते हैं। इंग्रेसो मिनिमा विटाल को सेम इसी कैटेगरी में अब हुकूमत ने ऐड कर दिया है। अब आपके साथ क्या होगा कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे जो तासास होते हैं वो आपके लिए फ्री हो चुके हैं, अब आपको वो अदा नहीं करना पड़ेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत ने कुछ नई अपडेट्स, कुछ नई चीजें जो है वो भी लेके आई है, जो तमाम डिटेल नीचे आपको लिंक नंबर 1 में मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करेंगे तो आप उसको तमाम चीजों को रीड कर सकेंगे। वहां पे ट्रांसपोर्ट में आपको सहूलत दी गई है, आपको यूनिवर्सिटीज में सहूलत दी गई है। बाकी जो तजदीद वगैरह दनी की, जैसे कि नमरोसा वाले करवाते हैं, सेम इसी तरह अंग्रेसो वाले भी जो है वो अब दनी नी वगैरह को रिन्यू करवाने के लिए उनको फीस पे नहीं करना पड़ेगी। ये काफी अच्छी अपडेट है जो कि इंग्रेसो मिनिमा विटाल वालों की हुकूमत ने अनाउंस कर दी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि घर का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका खत्म हो चुका है और या आपका मालिक कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही कि आप मेरा घर खाली कर दें, तो अब आपको पास क्या ऑप्शन है, आगे आपको घर मिल नहीं रहा। इस पे कुछ दोस्तों के साथ मसले मसाइल बने, उन्होंने अपने खैफी को इनकार किया कि हम ये घर खाली नहीं कर सकते क्योंकि हमें आगे घर नहीं मिल रहा। तो उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया, वो ये किया कि उन्होंने रेंट जो है बर वक्त वो अदा करते रहे, कोई एक रेंट भी जो है उन्होंने मिस नहीं किया।
اس سے ان کو فائدہ کیا ہوا کہ جب پروپیتاریو عدالت میں گیا تو عدالت میں جب اس نے کیس دائر کیا کہ میرا گھر خالی نہیں کر رہے، تو عدالت نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں آگے سے گھر نہیں مل رہا، لیکن ہم اس کا کرایہ جو ہے بر وقت ادا کر رہے ہیں۔ اس میں ایسے کیسز بھی ہیں جن لوگوں کے کانٹیکٹ ختم ہو چکے تھے لیکن آگے گھر نہیں مل رہا تھا، تو عدالت نے کہا کہ پہلا رائٹ ان کا جو آلریڈی وہاں پہ رہ رہے ہیں، بے شک آپ پراپیتاری ہیں، وہ آپ کو بر وقت کرایہ پے کر رہے ہیں، آپ ان کو نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے گھر کا ارینج کر دیں متبادل، وہ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ وہ گھر خالی کروا لیں۔ تو اس طرح سے ان کی جان چھوٹی اور ابھی تک وہ رہ رہے ہیں، لیکن 3 سال اس بات کو ہو چکے ہیں۔ یہ فارمولہ تمام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا ذہن میں رکھنا ہے کہ کرایہ آپ نے مس نہیں کرنا، کرایہ بر وقت جمع کروانا ہے، تو پھر آپ کو عدالت سے بھی آرڈر نہیں آ سکتے کہ آپ کو نکالا جائے۔ اس وجہ سے اس پریشانی کو آپ اس طرح سے حل کر سکتے ہیں، جب تک آپ کو متبادل گھر نہیں ملتا آپ اس طرح سے اسی گھر میں رہ سکتے ہیں۔ اب دوستوں رومانیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں کہ رومانیہ سے کون سے لوگ جو ہیں وہ شنجن سٹیٹس کی طرف موو کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اٹلی، اسپین، پرتگال یا باقی شنجن سٹیٹ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، کیا وہاں سے بھی جا سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کی لک پہ ایک تو ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن بائی لا کیا ہے؟ بائی لا یہ ہے کہ جو رومانیہ میں اس وقت لیگل ہے، جس کے پاس TRC ہے، PRC ہے، کوئی بھی وہاں کا لیگل سٹیٹس ہے، ویزا ہے، وہ موو کر سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ TRC کی ویلیو آگے دوسری شنجن سٹیٹس میں بالکل نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو نیا سٹیٹس لینا پڑے گا۔ جہاں تک بات ہے وہاں کے انلیگل کی، ان کا نکلنا وہاں سے مشکل ہے، وہ تمام شنجن سٹیٹ سے بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، بارڈرز بہت زیادہ کنٹرول ہو چکے ہیں، بہت زیادہ سختی بڑھ چکی ہے، اس وجہ سے رومانیہ سے بھی نکلنا آگے اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ باقی شنجن سٹیٹ سے ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ نیا شنجن میں آنے کی وجہ سے ابھی سختی کافی زیادہ ہے۔ یہی سیم سٹوری جو ہے وہ بلغاریہ کے لیے ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔